दोस्तों जरा आंखें बंद करो और एक लम्हे के लिए सोचो। रात की स्याही, सड़क के किनारे तन्हा एक टैक्सी ड्राइवर की थकी हुई आंखें, और फिर अचानक एक इंसान की सरगोशी जिसके अंदर कोई खौफनाक मंसूबा छुपा हो। तुम्हारी सोच जितनी तेज है उतना ही वहशतनाक वो मंजर भी होगा। अब यही मंजर हकीकत में बदल जाता है जब वो इंसान कोई आम तबीब नहीं बल्कि डॉक्टर होता है, वही जिसे लोग जिंदगी का मसीहा समझकर उसके दरवाजे पर आते थे। मगर इसी डॉक्टर के अंदर एक कातिल छुपा होता है जो जानों को चुनता है जैसे वो अपनी मरीजियों का मुआयना कर रहा हो। आज की कहानी ऐसे ही एक आदमी की है। नाम था देवेंद्र शर्मा, मगर तारीख ने उसे पहचाना डॉक्टर डेथ, यानी डॉक्टर डेथ के नाम से। ये वाकया मंजरी आम पर आता है आगरा के करीब के किस्से, शुमाली हिंदुस्तान के सुनसान रास्ते और एक ऐसी नहर के गहरे पानी से जहां मगरमच्छ सुकून से तैरते हैं। तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि एक डॉक्टर की कहानी कैसे पलटकर खून और खौफ में बदल सकती है। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। वो सब कुछ जिसने उस इंसान को कातिल बनाया, उसके चाल, उसके ढूंढ, और आखिर में निज़ाम की कमजोरियों ने कैसे उसे बार बार आज़ाद कर दिया। कहानी की शुरुआत सन 1958 से होती है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में। यहां देवेंद्र का जन्म हुआ। वो किसी अमीर घराने से नहीं था, मगर ज़हीन ज़रूर था। बचपन से पढ़ाई में अच्छा और मेहनती, इसी वजह से उसने अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए गांव छोड़ा और बहन के पास ब्लॉन्ड शहर चला गया। स्कूल मुकम्मल करने के बाद उसने फैसला किया कि वो आयुर्वेदिक डॉक्टर बनेगा। यही उसका ख्वाब था, लोगों का इलाज करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना और एक सीधी जिंदगी गुजारना। उसने बैचलर ऑफ आर्ट्स MS की डिग्री हासिल की। फिर 1984 में अपनी तालीम मुकम्मल करके जनता क्लिनिक के नाम से बादीकोई, राजस्थान में क्लिनिक खोला। 10 साल तक वो एक मिसाल था, ईमानदार, मेहनती और इज्जत वाला। लोग इसे मसीहा समझते और वो अपने फर्ज में कोई कमी नहीं छोड़ता था। मगर किस्मत ने एक मोड़ लेना था। 1994 में इसने अपनी जमा पूंजी एक गैस सिलेंडर डीलरशिप में लगाई। 11 लाख रुपए का सरमाया लगा, मगर वो पूरा बिजनेस एक धोखा साबित हुआ। सब कुछ लुट गया। देवेंद्र ने क्लिनिक बंद किया और वापस अलीगढ़ आ गया। ये नुकसान इसके लिए जहर की तरह था। एक आम इंसान शायद हार मान लेता, मगर देवेंद्र ने अपनी हार को बदले में बदल दिया। वो शख्स जो कभी इंसानों की जान बचाने के लिए डॉक्टर बना था, अब सोचने लगा कि अगर किस्मत ने उससे सब कुछ छीन लिया है तो वो किस्मत से बदला लेगा, चाहे कीमत किसी की जिंदगी ही क्यों ना हो। इसी सोच के साथ उसने एक नया रास्ता चुना, और वो रास्ता बराहे रास्त जुर्म की तरफ जाता था। 1995 में उसने गैरकानूनी गर्दों के ट्रांसप्लांट का धंधा शुरू किया। अपने तिब्बी इल्म का फ़ायदा उठाते हुए उसने एक नेटवर्क बनाया, जाली दस्तावेज़ात तैयार कराएं और हर सर्जरी के इवज़ लाखों रुपए कमाए। शुरू में ये सब कुछ खामोशी से चलता रहा, मगर जल्द ही ये कारोबार खून की लत में बदल गया। जब गैरकानूनी कारोबार से भी तसल्ली न हुई तो उसने एक नई गैंग बनाई। उसने एक जाली गैस एजेंसी खोली जिसके जरिए वो गैस से भरे ट्रकों को लौटने लगा। ट्रकों के ड्राइवरों को वो मार डालता, लाशों को नहर में फेंक देता जहां मगरमच्छ उन्हें हजम कर जाते। पुलिस को न लाश मिलती न सबूत, और यूं डॉक्टर डेथ का खेल चलता गया। उसका अंदाज कातिलाना मगर हिसाबी था। वो वारदात के लिए ऐसे मकामात चुनता जहां गवाह न हो, सुनसान सड़कें, खेतों के बीच के रास्ते या नहरों के किनारे। उसके साथ 3-4 लोग होते जो पहले ट्रक को रोकते, फिर ड्राइवर पर हमला करते। गुर्दे निकाले जाते, ट्रक बेच दिया जाता और लाश गायब कर दी जाती। एक ही वारदात से लाखों रुपए का मुनाफे। ये सिलसिला बरसों चलता रहा। कहा जाता है कि वो तकरीबन 50 से ज़ायद कत्ल कर चुका था। पुलिस जब उसे गिरफ्तार कर पाई तो उसके मुंह से निकला, मैंने 50 कत्ल गने, उसके बाद गिनना छोड़ दिया। इस एक जुमले ने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। उसका पसंदीदा मकाम था हज़ारा कैनाल। ये वही नहर थी जहां मगरमच्छों की भरमार थी। वो लाशों को उन मगरमच्छों के हवाले कर देता जो लम्हों में शवाहिद मिटा देते। पुलिस के लिए केस बनाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता। यही वजह थी कि बरसों तक कोई सबूत इसके खिलाफ ठोस साबित न हो सका। देवेंद्र ने ट्रक ड्राइवरों के बाद टैक्सी ड्राइवरों को निशाना बनाना शुरू किया। दिल्ली, गढ़गांव, आगरा, अलीगढ़, सब जगहों पर वो मुख्तलिफ नामों से सफ़र करता। रात के अंधेरे में किसी बहाने से गाड़ी रुकवाता, फिर ड्राइवर पर हमला करता और लाश को नहर में फेंक देता। गाड़ी बेच देता,
रकम जेब में डाल लेता। सब कुछ ऐसे मुनज़्ज़म अंदाज में होता कि कोई शुबा भी न करे। 2004 में आखिरकार किस्मत ने पलटा खाया। एक वारदात के बाद पुलिस को शक हुआ। तफसीली इंक्वायरी में वो पकड़ा गया। जब उसे तफ्तीश के दौरान सवाल किया गया तो वो हैरत अंगेज तौर पर पुरसुकून था, जैसे उसे अपने किए पर कोई पछतावा न हो। पुलिस वाले कहते हैं कि उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि एक मशीन हो जो सिर्फ पैसे के लिए जाने लेता रहा। मुकदमात शुरू हुए। गैर कानूनी गुर्दों के कारोबार के केस में उसे सजा हुई। कई कत्लों के इल्जामात लगे। कुछ केसेस में सबूत कम थे क्योंकि लाशें नहीं मिलतीं। फिर भी अदालत ने उसे उम्र कैद और एक केस में सजाए मौत सुनाई। मगर कहानी खत्म नहीं हुई। सन 2020 में वो पैरोल पर रहा हुआ। चंद दिन की इजाजत मिली थी ताकि वो घर जाकर अहले खाना से मिल सके, मगर वो लौटा ही नहीं। रुपोश हो गया। पुलिस ने कई शहरों में छापे मारे, मगर वो जैसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। 2 साल बाद 2023 में फिर पैरोल मिली और वो दोबारा गायब हो गया। आखिरकार 2025 में एक खुफिया इत्तला मिली कि वो राजस्थान के एक गांव में एक पुजारी के रूप में छुपा है। पुलिस ने मंदिर की निगरानी शुरू की। वहां एक बुजुर्ग आदमी था जिसे सब सुन्नत दयादास महराज कहते थे। वो पूजा करता, लोगों को जड़ी बूटियों से इलाज देता और गांव में इज्जत रखता था। किसी को यकीन नहीं आता था कि यही शख्स दरअसल डॉक्टर डेथ है। चंद हफ्तों की निगरानी के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। जब इसके फिंगरप्रिंट्स और पुरानी तस्वीरें मैच की गईं तो तस्दीक हो गई कि यही देवेंद्र शर्मा है। 21 साल के बाद एक बार फिर वो कानून के शिकंजे में था। ये केस सिर्फ एक कातिल की कहानी नहीं बल्कि पूरे निज़ाम का आईना है। एक ऐसा निज़ाम जो मुजरिम को बार बार मौका देता है। पैरोल, बेल, सुस्ती तफ्तीश, ये सब वो दरारें हैं जिनसे इंसाफ कमज़ोर होता है। सोचो, एक शख्स जो 50 कत्ल मान चुका है, उसे दोबारा आज़ादी दी गई। ये हमारी सिक्योरिटी के लिए कितनी खतरनाक मिसाल है। दोस्तों, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कानून सिर्फ सज़ा देने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए होता है। मगर जब कानून की कमज़ोरियां खुद किसी मुजरिम की ढाल बन जाएं तो फिर मुआशरा खुद गैर महफूज हो जाता है। ऐसे वाक़यात में सबसे ज़्यादा नुकसान उन आम लोगों को होता है जिनके घर के कमाने वाले शख्स को एक लम्हे में छीन लिया जाता है। उनके बच्चे, उनकी माएँ, उनके ख्वाब सब खत्म हो जाते हैं। ऐसे में कम अज़ कम हमें अपने ख़ानदान के माली तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम ज़रूर रखना चाहिए। इसीलिए लोग हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस लेते हैं ताकि अगर कोई हादसा हो जाए तो कम अज़ कम उनके अपने महफूज रहें। लेकिन याद रखो, इंश्योरेंस इंसाफ नहीं देता। इंसाफ तब मिलता है जब हम खुद बेदार रहें, जब हम ऐसे मुजरिमों के खिलाफ आवाज़ उठाएं, कानून की खामियों पर बात करें और समाजी शऊर पैदा करें। दोस्तों, इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू ये है कि ये सच्ची है। ये कोई फिल्म नहीं, कोई नावल नहीं, बल्कि हकीकत है। एक ऐसा डॉक्टर जो कभी जिंदगी बचाने की कसम खाता था, वही जिंदगियों का दुश्मन बन गया। उसने न सिर्फ लोगों का कत्ल किया बल्कि इंसानी एतमाद का भी कत्ल किया। तो आज अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो उसे सिर्फ एक कहानी मत समझो। ये एक इंतबाह है कि इंसान जब लालच में पड़ जाए तो इल्म भी हथियार बन जाता है, और अगर निज़ाम कमज़ोर हो तो जुल्म को रोकना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, जिंदगी कीमती है। डॉक्टर को मुहाफिज होना चाहिए, कातिल नहीं। अगर हमने अपने कवानीन मजबूत ना किए तो शायद कल कोई और डॉक्टर डेथ पैदा हो जाए। इस वीडियो को शेयर करो ताकि हर शख्स इस सबक को समझे। और अगर तुम अपने प्यारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कदम उठाना चाहते हो तो इंश्योरेंस और सेफ्टी प्लान ज़रूर देखो। जिंदगी छोटी है मगर जिम्मेदारी बड़ी। अल्लाह हमें अक्ल दे कि हम अपनी और दूसरों की जानों की कदर करना सीखें।